हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपना टॉपिक है सहसंबंध, जो कि हर टीचिंग सब्जेक्ट के विषय में ये है। तो ये जो है सहसंबंध, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कोरिलेशन। ठीक है, एक विषय का दूसरे के साथ संबंध करके किसे पढ़ाना है। तो अपना जो है J.M. हर्बर्ट, जे अपना पाठ्य योजना का भी प्रतिपादक थे। J.M. हर्बर्ट ने पहले ये सहसंबंध का सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन किए थे। उन्होंने बताए थे हम जब किसी विषय वस्तु को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो टीचर का ये रोल होता है, तो वो विषय वस्तु सरल और रुचिकर बन जाता है। क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान सीमित नहीं होता है। हम ज्ञान को सुविधा के लिए सरल, रुचिकर, बोधगम्य बनाने के लिए ज्ञान को क्या करते हैं, हम अलग अलग विषय में विभाजन कर दिए, जिसको हमने देखे अलग अलग नाम, जैसे अर्थशास्त्र, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, ऐसे अलग अलग नाम दे दिए। लेकिन इसके साथ जो संबंधित करके पढ़ना होता है उसको बोलते हैं सहसंबंध, जिसको पहले प्रतिपादन किए थे J.M. हर्बर्ट ने। इसको पहले प्रतिपादन किए थे। इनका मोटिव था, उनका उद्देश्य था, एक विषय को दूसरे विषय के साथ हमको संबंधित करके पढ़ने से बच्चों के अंदर जो व्यवहारिक ज्ञान है उसमें परिवर्तन होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सहसंबंध का उद्देश्य। सहसंबंध का क्या उद्देश्य है, इसमें क्या होता है। फर्स्ट है पाठ्यक्रम को सरल बनाना है। जो अपने विभिन्न प्रकार विषय वस्तु दिया हुआ है, जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ संबंधित करके पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, अपना पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम सरल बन जाएगा। सेकेंड है ज्ञान को व्यवहारिक बनाए। विद्यार्थी के अंदर जो ज्ञान का विकास होगा, जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान व्यवहार की भी होगा। क्योंकि जब एक विषय में पढ़ेंगे उसको दूसरे विषय के साथ जब जोड़ेंगे तो वो ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा। थर्ड है रोचकता। क्योंकि एक विषय को पढ़ के विद्यार्थी बोर हो जाते हैं, जब एक विषय को दूसरे विषय के साथ हम जोड़ के पढ़ाते, संबंधित करके पढ़ाते, तो उसमें क्या होता है, वो विषय भी अपने अंदर रोचकता डाल। ज्यादातर क्या होता है, बच्चों को डर लगता है कि उस विषय को पढ़ने में वो बोर हो जाता है। जैसे इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, बच्चों को क्या करता है, वो डर लगता है। संस्कृत है, तो इसमें क्या करता है, टीचर का रोल होता है उसके अंदर। जब एक विषय को दूसरे विषय के साथ पढ़ाएंगे जोड़ के, तो उसमें रोचकता भी आएगा, बच्चों को पढ़ने में भी इजी होगा। नेक्स्ट है सामाजिक विचारधारा। जो विषय वस्तु हम पढ़ते हैं उसमें भी संबंधित करके पढ़ना, उसके अर्थ है सामाजिक विचारधारा का भी विकास होता है। इसके बाद है सामाजिक गुणों का विकास। अपने अंदर जो सामाजिक गुण है, जैसे सहनशीलता, दया, ठीक है, परोपकारिता, ये जो सामाजिक गुण है, वो सामाजिक गुण का भी विकास होगा जब एक विषय को दूसरे विषय के साथ हम संबंधित करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मानवीय संबंधों की जानकारी। मानवीय संबंधों की जानकारी, इसमें क्या होता है, अपने जो मानव की सभ्यता है, संस्कृति है, जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, उनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता चलेगा। जब हम सपोज हम भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास के साथ जोड़ेंगे तो हम पुराकाल में अपनी सभ्यता संस्कृति कैसे था वो पता चलता है। उस टाइम में क्लाइमेट कैसे था, जलवायु कैसे था, ये सब पता चलता है। नेक्स्ट है समय की बचत। जब हम विषय को दूसरे विषय के साथ संबंधित करके पढ़ते हैं, इसमें समय का भी बहुत बचत हो जाता है टीचर का। ठीक है, ये हो गया अपना उद्देश्य, पाठ्यक्रम को सरल बनाना, ज्ञान की व्यवहारिकता बनाना, रोचकता, सामाजिक विचारधारा, सामाजिक गुणों का विकास और मानवीय संबंधों की जानकारी और समय की बचत। उसके बाद है अपना सहसंबंध का प्रकार। मुख्यतः सहसंबंध जो है अपना 3 प्रकार की है। फर्स्ट है शीर्षात्मक सहसंबंध, जिसको बोलते हैं वर्टिकल कोरिलेशन। शीर्षात्मक सहसंबंध, जिसका संबंध है, हम जब चित्र के माध्यम से इसको प्रदर्शित करेंगे, ये होता है अपना शीर्षात्मक सहसंबंध। एक विषय का, उसी विषय के अंदर जो पाठ करके दिया हुआ, एक विषय का, एक यूनिट का, एक इकाई का दूसरे यूनिट के साथ जो संबंध है उसको बोलते हैं शीर्षात्मक सहसंबंध। एक विषय के अंदर का जो संबंध है उसको बोलते हैं शीर्षात्मक सहसंबंध। सपोज हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान का प्राणी विज्ञान के साथ, जीव विज्ञान के साथ, ठीक है,
क्या संबंध है, ये जो है अपना शीर्षात्मक सहसंबंध। उसके बाद है अनुप्रस्थीय सहसंबंध, ये होता है अपना अनुप्रस्थीय सहसंबंध, एक विषय का दूसरे विषय के साथ जो संबंध होता है। इसमें क्या होता है, सपोज हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के कुछ टॉपिक को पढ़ाने के लिए भूगोल के साथ क्या संबंध है, विज्ञान के साथ क्या संबंध है, ये होता है। अनुप्रस्थीय सहसंबंध भी ये दो प्रकार की है, ये जो है अपना दो प्रकार की है। एक होता है अकस्मात सहसंबंध, अकस्मात सहसंबंध, और क्या है दूसरा है व्यवस्थित सहसंबंध। आकस्मिक सहसंबंध में अनुप्रस्थीय जो सहसंबंध, आकस्मिक सहसंबंध में क्या होता है, ये इंसिडेंटल होता है। इसमें क्या होता है, एक टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते सपोज उसके अंदर और कुछ आ गया, फिर टीचर उसके बारे में जानकारी देते हैं। सपोज हमको चीनी के बारे में पढ़ाना है, चीनी उत्पादन के बारे में पढ़ाना है, चीनी का कच्चा माल क्या होता है, गन्ना होता है। तो टीचर उस टाइम में ज्योग्राफी को रिलेटेड करते हैं, तो गन्ना के लिए किसे जलवायु चाहिए, कैसे बारिश चाहिए, कितना पानी चाहिए, तो ये हो जाता है भूगोल। ये होता है अपना अकस्मात सहसंबंध, जिसको एक टीचर विषय को पढ़ाते पढ़ाते अकस्मात कोई टॉपिक ऐसे आ जाता है, दूसरे विषय के साथ टीचर जोड़ते हैं। सेकेंड है अपना व्यवस्थित सहसंबंध। इसमें क्या होता है, व्यवस्थित सहसंबंध में पहले से टीचर प्लान कर लेते हैं। सपोज फिजिक्स का पढ़ा रहे, भौतिक विज्ञान का पढ़ा रहे एक टीचर, उनको देखना होगा इस टॉपिक के अंदर गणित का क्या पार्ट आता है, केमिस्ट्री का क्या पार्ट आता है, तो उसी हिसाब से वो व्यवस्थित करके रखेंगे। ये होता है अपना व्यवस्थित प्लान कोरिलेशन, इसको बोलते हैं व्यवस्थित सहसंबंध। ठीक है। थर्ड है अपना जीवन से सहसंबंध, जो विषय वस्तु है अपने को जीवन के साथ जोड़ के, जीवन के मूल्यबोध के साथ जोड़ के हमको पढ़ाना होता है, इसको बोलते हैं जीवन से सहसंबंध। तीन प्रकार हो गया, शीर्षात्मक, अनुप्रस्थीय। अनुप्रस्थीय भी दो प्रकार के, अकस्मात और व्यवस्थित। थर्ड हो गया अपना जीवन से सहसंबंध। ठीक है, ये हो गया अपना सहसंबंध के प्रकार। उसके बाद है सहसंबंध से अपना क्या लाभ होता है, सहसंबंध से अपने को क्या लाभ होता है, मेरिट्स क्या होता है। ठीक है, सहसंबंध से क्या होता है, विषय वस्तु सरल और रुचिकर बन जाता है। सेकेंड है व्यवहारिक ज्ञान का, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि, विषय वस्तु सरल रुचिकर और व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि। थर्ड है संकीर्णता दूर होता है। बच्चों के अंदर जो ईगो रहता है, मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, मैं फिजिक्स का ऑनर्स का है, मैं ऐसे जो रहता है वो संकीर्णता दूर होता है। अपने विषय को जो बड़े समझते हैं, मेरे विषय अच्छा है, मेरे विषय बड़े हैं, वो नहीं आना चाहिए, तो वो संकीर्णता दूर होता है। अपना जो अभी NEP है, अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें ये संकीर्णता को दूर किया गया है, क्योंकि सारे बच्चों को सब कुछ ज्ञान होना चाहिए, जो अपने विषय के अंदर वो समेट के नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसमें विषय वस्तु की व्यवहारिक ज्ञान भी होता है, संकीर्णता दूर होता है, समय की बचत भी होता है, सरल और रुचिकर होता है। ठीक है, ये सब हो गया इसका लाभ। ठीक है, ये हो गया सहसंबंध का अर्थ, उद्देश्य और प्रकार और लाभ। ठीक है, जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ सहसंबंध करके पढ़ते हैं, सपोज है हम यहाँ लेते हैं गणित, गणित का पॉलिटिकल साइंस के साथ सहसंबंध भी है, गणित का हिस्ट्री के साथ भी है, गणित का भूगोल के साथ भी है, गणित का इको के साथ भी है, गणित का फिजिक्स के साथ, गणित का केमिस्ट्री के साथ, गणित का सांख्यिकी के स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के साथ भी है। ठीक है, ऐसे हमको डायग्राम बना के ये गणित का गृह विज्ञान के साथ,
ठीक है। भू विज्ञान के साथ कोई भी सब्जेक्ट लो, कोई भी सब्जेक्ट लो, हर सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ संबंध है। तो हम ऐसे ही डायग्राम बना के प्रदर्शित कर लेंगे। जिस विषय का है उस विषय को बीच में रख के चारों तरफ उसके साथ क्या संबंध है। जैसे गणित है, गणित का भूगोल के साथ क्या संबंध है, गणित का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, गणित का राजनीति विज्ञान के साथ क्या संबंध है, गणित का इतिहास के साथ क्या संबंध है, ये सारे जो है आपको थियोरिटिकली लिखना है। ठीक है, ये हो गया सहसंबंध का, जो एक विषय का दूसरे विषय के साथ कैसे सहसंबंध है। ओके।